नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 9.11 का हमारा क्या है, ड्रॉ द आइसोमर्स ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स का हमारा थर्ड है दैट इज CONH3 2Cl2En। ठीक है बच्चों, इसका हमें ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा फोकस करना है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज नॉट नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, और मैं बताऊंगी भी क्यों डिफरेंट है ये, क्योंकि मुझे जो इसमें थोड़े वो लगे कि कुछ रॉन्ग है बता रहा है, मतलब कुछ है इसमें जो रॉन्ग है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करूंगी कि कितने स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। ओके बच्चों, और कितने वैसे गूगल इन सब पे कितने दिखा रहा है और कितने इसके रॉन्ग उसमें कुछ दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज 9.11 का हमारा क्या है, थर्ड है। लाइक CONH3 Cl2En प्लस, इसका हमें क्या निकलना है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन पे फोकस करके रखना शुरू से, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है जो कि गूगल और यूट्यूब इन सब पे दिखा रहा है, लेकिन मैं उस सारे डाउट्स को आपके क्लियर करूंगी। ठीक है बच्चों, तो कोई भी कंपाउंड आपके पास मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक मेटल है दैट इज, ये हमारा मेटल है दैट इज CO। ठीक है बच्चों, ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल, ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके बच्चों, ये कैसा बना रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, एंड ये हमारा CO। ठीक है, कुल मिला के इसके 5 स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हाँ गूगल और यूट्यूब इन सब पे, लेकिन मैं कहूंगी कि इसके 5 सॉरी कुल मिला के इसके 4 स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं गूगल एंड यूट्यूब पे। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं कहूंगी कि इसके 4 स्ट्रक्चर नहीं है, इसके ओनली 3 स्ट्रक्चर है पॉसिबल स्ट्रक्चर। 4 वाले को मैं गलत साबित करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो बच्चों बहुत बार डाउट होता है बच्चों की कि CON2 Cl2En के हमारे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 3 या 4। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो 4 दिखाता है, लेकिन मैं कहूंगी 4 नहीं, इसकी 3 ही है। ठीक है, बना के देखते हैं। एक तो हम कहते हैं NH3 और NH3, ये दोनों NH3 क्या है, सिस पोजीशन में Cl और यहाँ N2N इथिलीन 1,2 डायमीन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं हम, Cl ट्रांसपोजिशन, हम किसको, Cl को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये NH3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा NH3 और यहाँ हो जाएगा Cl एंड यहाँ आएगा Cl। ठीक है बच्चों, देन हमारा पोजीशन क्या होता है, एक एक जगह हम लोग ट्रांसपोजिशन में NH3, यहाँ Cl, यहाँ NH3 और यहाँ पे हमारा N2N बॉन्ड। ठीक है बच्चों, बच्चों दूसरे एक और पोजीशन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये चेंज कर दिया उन्होंने, मतलब NH3 के पास अब NH3 लिख दिया और इसको हमने 4th पोजीशन कहा है। लेकिन बच्चों मैं सिंपल सी बात बोलूंगी कि इसमें एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जो कि 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। CONH3 Cl2En की 2-4 पॉसिबल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं गूगल, यूट्यूब और सब जगह पे आपको, लेकिन डाउट आपको क्लियर होंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चों इसमें 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, ओके, अब मैं क्यों बोली ये बात, देखो यहाँ पे ये हमारा 2 ट्रांस है। ठीक है, ये भी सही है, Cl भी सही है। अब इन दोनों डॉट में कि इनमें से एक कोई स्ट्रक्चर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका सिंपल से तरीका हम करते हैं, एक बना ही लेते हैं, एक स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है बच्चों, तो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारे 4 सेम लाइगेंस, 2 सेम लाइगेंस है। ठीक है, 2 सेम लाइगेंस है और एक एम्बीडेंटल लाइगेंस। ठीक है बच्चों, ओके, तो जो हमारा एम्बीडेंटल लाइगेंस मतलब जो चिलेट है, ये वाला चिलेट, उसको हम इससे बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये हमने चिलेट बना दिया। ओके, समझ आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है ऊपर जो है वो NH3 है और नीचे हमारा क्या है, दैट इज Cl।
ओके बच्चों, ऊपर NH3 है, नीचे Cl। एक तरफ हमारा क्या है, इधर हमारा Cl है, तो ये Cl मान लो इधर हो गया, ठीक है। और इधर हमारा क्या है, NH3 है बच्चों। तो बच्चों सिंपल से अपना माइंड ड्रॉ करो, माइंड को अपना चलाओ कि बच्चों यहाँ पे जो हमारा दो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि बच्चों इन्होंने क्या किया, पोजीशन चेंज की है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ये सिंपल सी बात कह रहा है कि आपकी पोजीशन तब चेंज होगी जब एंगल चेंज होगा, ठीक है। इस माउंट के एंगल में चाहे CL हो चाहे NH3 ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री एक प्लेन में है, ये 90 डिग्री स्ट्रेट खड़ा हुआ इसके ऊपर, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। तो चाहे आप CL को इधर डाल दो और NH3 को एक इधर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या है 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है। तो चाहे आप इसको ऐसे कर दो, NH3 को यहाँ डाल दो, CL को यहाँ डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सिंपल सी बात करूंगी, इसकी तीन ही आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है, चार तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम एक को हम क्या करने वाले हैं, कट करने वाले, क्योंकि इसकी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एंगल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तब चेंज होता है जब स्ट्रक्चर भी तब चेंज होगा जब एंगल्स में कुछ तो चेंजेस आए, इससे ये भी 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। जब तो बच्चों इस लाइगेंस के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। NH3 के रिस्पेक्ट में हमारी इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, कि चाहे इधर करो चाहे इधर करो, ये तो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं, तीन है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो एक कट कर दो क्योंकि ये नहीं हो सकता आपका, ओके। अब नेक्स्ट है कि तीन हमारे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है ये, ठीक है। तीन मतलब तीन अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री शो कर सकते हैं ये, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन सा शो करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है बच्चों, दैट इज नो पिज्जा ऑन संडे, ठीक है। भाई आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स समझना है तो पिज्जा खाना बंद कर दो भाई संडे में, ठीक है। नो पियर्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो बच्चों हमें क्या देखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन सिमेट्री मतलब किसी एक प्लेन को जब बीच से कट करें तो सिमेट्री आ जाना, मतलब दो पार्ट सेम हो जाना है, ठीक है बच्चों, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे इस बॉल को कहीं से भी कट करूं ये दो पार्ट्स में हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कहूंगी इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो आप कहोगे नहीं नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगी देखो अब ऐसा करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे कैसे भी कट करूं नहीं होना चाहिए, लाइक देखो ये अगर ऐसे कट करूं तो भी नहीं है, दो दो पार्ट्स अलग है, ऐसे कट करूं तो भी दो पार्ट्स अलग है, ऐसे कट करूं तो भी दो पार्ट्स अलग है, ठीक है बच्चों। दैट इज कॉल्ड नो पियर्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों किसके रिस्पेक्ट में हम देखना है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप जेड एक्सेस देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रही, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया भाई तू, ठीक है। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, तो ये भी ऑप्टिकली इन POSS में, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। और ये ला देखूं तो ये वाला क्या है, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, ठीक है। तो एक्स एक्सेस में रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे N है, यहाँ पे इथिलीन डायमीन कार्बन, ठीक है। वाई एक्सेस तो यहाँ Cl है, यहाँ पे N है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो Cl और यहाँ NH3 है, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो POS, प्लेन सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है बच्चों। ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसका क्या हो जाता है, मिरर इमेज होता है, ठीक है बच्चों। व्हाट इज मिरर इमेज बच्चों, जब भी कोई कंपाउंड, जैसे एक सोर्स लाइट से हम ये सोर्स निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक डायरेक्शन में फिल्टर होता है, ठीक है। एक कंटेनर होता है जिसमें नंबर ऑफ ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, कौन अलग अलग नहीं भाई, यही CONH3 Cl2 ही होगा, EN, ठीक है। नंबर ऑफ कंपाउंड होगा, ठीक है बच्चों। तो कोई ऐसे होगा तो कोई कंपाउंड उसका उल्टा भी होगा, जब बहुत सारा होगा तो कोई इसका ऐसे तो होगा ही पोजीशन में, ठीक है। इसका ऐसे समझो, कोई कंपाउंड होगा यहाँ पे C4 C2 C3
और C1 कोई ऐसे होगा, तो कोई इसका मिरर इमेज भी होगा, यही कंपाउंड है सेम। लेकिन ये है कि नंबर ऑफ कंपाउंड, तो कोई कंपाउंड तो C4 ऐसे भी लिखा होगा, रखा होगा, ठीक है? तो कोई इसका मिरर इमेज भी होगा बच्चों, ठीक है? ये बात याद रखना, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड, और उसको जब हम ये एनालाइजिंग फिल्टर होता है, तो ये क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स उसको थोड़ा रोटेट कर देता है, ठीक है? लाइट को। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, एक मिरर इमेज भी बनेगा, दैट इज़ ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका मिरर इमेज भी हमें बनाना पड़ेगा। ये बात याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एग्ज़िट करता है। ये मिरर इमेज आपका क्या करता है, एग्ज़िट करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, CO हो गया। ओके बच्चों, ये हमारा एग्ज़िट करता है, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पे N है और यहाँ पे N है, तो N to N कर दो। यहाँ पे NH3 है, तो NH3 कर दो। यहाँ पे Cl है, यहाँ Cl है और यहाँ NH3 है। इसे देख के डिट्टो बना लो। दैट इज़ बच्चों, इसे कहते हैं 90 डिग्री रोटेट। ठीक है? तो बच्चों, जब भी ये थ्योरेटिकल कहा जाता है कि 90 डिग्री कंपाउंड को रोटेट कर दो, तो सिर्फ एक ही बार रोटेट करना है। ये बात नहीं है कि ये कभी एक्स एक्सिस में कर दो, कभी वाई एक्सिस में रोटेट करो। सिर्फ एक बार रोटेट करते तो हम ये वाला पोजीशन, उसका मिरर इमेज हमें मिल जाता है। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो रहा है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है